प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट के सिद्धांत, प्रबंधन के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन आर्थोपेडिक्स एंड ट्रमेटोलॉजी। आर्थोपेडिक्स और ट्रमेटोलॉजी में प्रबंधन के सिद्धांत। इंट्रोडक्शन। Orthopedics and traumatology is a specialized branch of medicine that deals with the prevention, diagnosis, treatment, and rehabilitation of disease and injury affecting the musculoskeletal system. आर्थोपेडिक्स और ट्रामेटोलॉजी मेडिसिन की एक ख़ास शाखा है जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यानी हड्डी, जोड़ और मांसपेशी के तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारियां और चोट की रोकथाम, जांच, इलाज और रिहैबिलिटेशन से जुड़ी है। द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इंक्लूड बोन, जॉइंट, मसल्स, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज एंड एसोसिएटेड नर्व्स। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हड्डियाँ, जोड़, मांसपेशी, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज और उनसे जुड़ी नर्व शामिल हैं। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में केवल मस्कुलर या स्केलेटल ही नहीं जुड़ी हुई हैं, मसल्स या हड्डी ही नहीं जुड़ी हुई हैं, इसमें जॉइंट है, लिगामेंट है, टेंडन है, ये सारी चीज़ें भी इनमें जुड़ी हुई हैं। ट्रामा refers to injury caused by external forces such as road traffic accident, falls, sports injury, industrial accident and violence। ट्रामा का मतलब बाहरी ताकत जैसे सड़क दुर्घटना, गिरना, खेल कूद में लगी चोट, औद्योगिक दुर्घटना और हिंसा के कारण लगी चोट से है। ट्रामा मतलब कोई चोट जो बाहर से लग जाए। द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमेटिक कंडीशन requires a systematic, scientific and patient-centered approach। आर्थोपेडिक और ट्रामा से जुड़ी स्थितियों के मैनेजमेंट के लिए एक व्यवस्थित, वैज्ञानिक और मरीज केंद्रित दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है। तो आर्थोपेडिक्स और ट्रामा, इनमें जैसी स्थितियां बनती हैं, जो स्थितियां होती हैं, जो सिचुएशंस होती हैं, उन सिचुएशन के लिए, उनके सिचुएशन के मैनेजमेंट के लिए एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मरीज केंद्रित यानी एक सिस्टमेटिक हो, साइंटिफिक हो और पेशेंट सेंटर्ड हो दृष्टिकोण, तब ज़्यादा ठीक रहता है। The primary aim is not only to heal fracture or injury, but also to restore the patient's normal function, relieve pain, prevent disability and improve the quality of life। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ फ्रैक्चर या चोट को ठीक करने नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ फ्रैक्चर या चोट को ही ठीक करना नहीं, बल्कि मरीज की सामान्य कार्य क्षमता को बहाल करना है, दर्द से राहत देना है, विकलांगता को रोकना है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना भी शामिल है।
तो केवल ये नहीं कि हाँ टूट फूट गया है तो उसकी ठीक कर दो, इलाज कर दो, बस केवल यहीं तक नहीं, बल्कि इलाज के साथ साथ उसका शरीर काम भी करने लगे, उसका शरीर कार्य क्षमता बढ़े, उसकी दर्द भी राहत मिले, दर्द से भी राहत मिले, विकलांगता दूर हो, ऐसा सोचना है, ऐसा मतलब करना है। सक्सेसफुल ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉपर प्लानिंग, स्किल इंटरवेंशन एंड कंप्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन। सफल इलाज शुरुआती जांच, सही योजना, कुशल इलाज और व्यापक रिहेबिलिटेशन पर निर्भर करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। ऑर्थोपेडिक और ट्रॉमा मैनेजमेंट के उद्देश्य। द मेन ऑब्जेक्टिव आर, मुख्य उद्देश्य क्या हैं तो नीचे हैं। टू सेव द पेशेंट लाइफ इज सीवियर ट्रामा, गंभीर ट्रामा में मरीज की जान बचाना, मतलब बहुत खतरनाक एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, कई बार गिर गए, मतलब ऐसी सिचुएशन जो बड़ी गंभीर सिचुएशन होती हैं, पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी पेशेंट को बचाना अपने आप में एक हेल्प है, पेशेंट की जान बचाना। टू रिलीव पेन एंड डिस्कम्फर्ट, दर्द और बेचैनी से राहत देना, दर्द और बेचैनी से राहत देना, राहत मिलना। टू रिस्टोर नॉर्मल एनाटमी एंड अलाइनमेंट, सामान्य शारीरिक संरचना और अलाइनमेंट को बहाल करना, शरीर की सामान्य संरचना और शरीर का अलाइनमेंट है उसको बेहतर बनाना। ये नहीं कि केवल बस वो ठीक कर दिया है, बस अलाइनमेंट कैसा भी हो, नहीं, उसको भी ठीक करना है, अलाइनमेंट को भी, क्योंकि बिना अलाइनमेंट यदि ठीक नहीं है तो भी बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। टू प्रिजर्व द फंक्शन ऑफ बोन, जॉइंट एंड मसल्स, हड्डियों, जोड़ और मांसपेशियों की कार्य क्षमता को बनाए रखना। हड्डियां हैं, उनके जॉइंट हैं और मांसपेशियां हैं, तो उनकी कार्य क्षमता को बनाए रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर इनके जॉइंट्स मान लीजिए रुक गए, जॉइंट्स जाम हो गए, मसल्स पेशी अकड़ गई, तो इसमें बड़ी समस्या होगी। टू प्रमोट रैपिड एंड कंप्लीट हीलिंग, तेज़ी से और पूरी तरह से ठीक होने में मदद करती है। प्रिवेंट, टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन सच एज, टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन सच एज इन्फेक्शन एंड डिफॉर्मिटी, इन्फेक्शन और विकृति जैसी जटिलताओं को रोकना। टू रिस्टोर मैक्सिमम इंडिपेंडेंस, अधिकतम आत्मनिर्भरता बहाल करना, अधिकतम आत्मनिर्भरता बहाल करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो कि आत्मनिर्भर हो, ये नहीं कि किसी के दूसरे के सहारे रहें। टू इनेबल द पेशेंट टू रिटर्न टू नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ एंड वर्क, मरीज को सामान्य रोज़मर्रा की गतिविधियों और काम पर लौटने में सक्षम बनाना, यानी जो पहले उसकी डेली रूटीन थी, सामान्य स्थिति थी, उसी रास्ते पे फिर से लाना। प्रिंसिपल,
ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्या है, इमीडिएट असेसमेंट एंड रिसर्सिएशन, तुरंत जांच और रिससिटेशन, जीवन रक्षक उपाय, यानी तुरंत जांच की जाए और कुछ जो जीवन रक्षक उपाय हैं उनको अपनाया जाए। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल is to assess the patient's overall condition। पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय या सिद्धांत ये है कि मरीज की समग्र स्थिति की जांच करना, वो किस कंडीशन में है, किस परिस्थिति में है, उसकी जांच करना, उसको जानना, समझना, परखना। सबसे पहले ये नहीं कि मरीज आया दवाई पहले दिन लगे, नहीं, पहले उसको जांचो समझो तब देना है। इन ट्रामा पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन मस्ट ऑलवेज बी ट्रीटेड बिफोर फोकसिंग ऑन फ्रैक्चर और लिम्ब इंजरी। ट्रामा के मरीजों में फ्रैक्चर या अंगों की चोट पर ध्यान देने से पहले मरीज हमेशा जानलेवा स्थितियों का इलाज किया जाना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसी कंडीशन आ गई है, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इसकी जान कैसे बचाई जाए। जान बच गई तो ऑर्गन वगैरह तो बाद में ठीक कर लेंगे। सबसे पहले क्या सर, पहले पेशेंट की जान बचानी है, हमें देखना है कि पेशेंट कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना समय लगा रहा है, कितनी देर और रुकना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देना है। तो सारी चोट तो बाद में ठीक हो जाएंगी, पहले जो कंडीशन है उसको ठीक करना है। द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ABCDE अप्रोच इज फॉलो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ABCDE दृष्टिकोण का पालन किया जाता है। अभी क्या है तो इसको देखते हैं। एयरवे विद सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन। सर्वाइकल स्पाइन यानी गर्दन की हड्डी की सुरक्षा के साथ एयरवे या एयरवे की तुरंत जांच की जानी चाहिए। सांस की नली, एयरवे क्या है, सांस की नली जिससे एयर जाता है, तो उस नली की तुरंत जांच होनी चाहिए। जो सबसे पहले एनी ऑब्स्ट्रक्शन शुड बी रिमूव एंड सर्वाइकल स्पाइन इंजरी शुड बी सस्पेक्टेड इन ऑल ट्रामा पेशेंट अनटिल प्रूवन अदरवाइज। किसी भी रुकावट को दूर किया जाना चाहिए और जब तक अन्यथा साबित ना हो जाए तब तक सभी ट्रामा मरीजों में सर्वाइकल स्पाइन की चोट का संदेह किया जाना चाहिए। तब तक सभी ट्रामा मरीजों में सर्वाइकल स्पाइन की चोट का संदेह किया जाना चाहिए। प्रॉपर एयरवे मैनेजमेंट इंश्योर एडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी टू द बॉडी। सही एयरवे मैनेजमेंट शरीर तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचाना सुनिश्चित करता है। यानी एयरवे जो रास्ता यदि सही है, उसका एयरवे का मैनेजमेंट सही हुआ है, सांस की नली का मैनेजमेंट सही हुआ है, तो वही शरीर तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करेगा। यदि रास्ते में कुछ गड़बड़ है तो सांस अच्छे से नहीं होगी और मरीज को दिक्कत होगी। ब्रीदिंग, बी ब्रीदिंग। ब्रीदिंग शुड बी असेस्ड by
ऑब्जर्विंग चेस्ट मूवमेंट, रेस्पिरेटरी रेट एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन। छाती की हलचल, सांस लेने की अंदर और ऑक्सीजन सैचुरेशन को देखकर सांस लेने की प्रक्रिया की जांच की जानी चाहिए। तो चेस्ट में कैसी हलचल हो रही है, सांस की रेट क्या है, दर क्या है, कैसे सांस ले रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन को देखकर सांस लेने की प्रक्रिया, जैसी मतलब ऑक्सीजन के हिसाब से सांस लेने की प्रक्रिया की जांच की जानी चाहिए। ऑक्सीजन थेरेपी शुड बी एडमिनिस्ट्रेड इफ रिक्वायर्ड। ज़रूरत पड़ने पर ऑक्सीजन थेरेपी दी जानी चाहिए यदि ज़रूरत लग रहा है। सी है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन यानी संचार, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार। The circulation is assessed by checking pulse, blood pressure, skin color and capillary refill। पल्स, ब्लड प्रेशर, त्वचा का रंग और कैपिलरी रिलीफ की जांच करके ब्लड सर्कुलेशन का आकलन किया जाता है। तो पल्स की जांच करते हैं, ब्लड प्रेशर की जांच करते हैं, स्किन की जांच करते हैं, त्वचा की, कैपिलरी की जांच करते हैं, तब ब्लड सर्कुलेशन का आकलन किया जाता है। सीवियर ब्लीडिंग शुड बी कंट्रोल्ड इमीडिएटली यूजिंग प्रेशर ड्रेसिंग्स और टोर्निकेट्स व्हेन नेसेसरी। ज़रूरत पड़ने पर प्रेशर ड्रेसिंग या टर्निकेट का उपयोग करके गंभीर रक्तस्राव को तुरंत नियंत्रित किया जाना चाहिए। यानी यदि खून बह रहा है, ब्लड बह रहा है, तो उस ब्लड को तुरंत रोकने का प्रयास पहले करना चाहिए। प्रयास नहीं, रोकना ही है, नहीं तो ब्लड यदि ज़्यादा निकल गया शरीर से तब भी दिक्कत हो जाएगी। Intravenous fluid and blood transfusion may be required in patient with significant blood loss। जिन मरीजों का बहुत ज़्यादा खून बह गया हो, उन्हें ट्रांसवेनस फ्लूइड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसको दें। डी, disability, neurological status is evaluated using the Glasgow Coma Scale, pupil reaction and motor function। न्यूरोलॉजिकल स्थिति का मूल्यांकन ग्लासगो कोमा स्केल, पुतली की प्रतिक्रिया और मोटर फंक्शन का उपयोग करके किया जाता है। मोटर फंक्शन का उपयोग करके किया जाता है। This helps identify associated head or spinal injury। इससे सिर या रीढ़ की हड्डी में कुछ चोट का पता लगाने में मदद मिलती है। एक्सपोजर एंड एनवायरनमेंट कंट्रोल। The patient should be fully exposed to identify hidden injury while preventing hypothermia by keeps the patient warm। एक्यूप्रेशर और पर्यावरणीय नियंत्रण। छिपी हुई चीज़ों का पता लगाने के लिए मरीज के शरीर को पूरी तरह से खोलकर देखना चाहिए। साथ ही मरीज को गर्म रखकर हाइपोथर्मिया से बचाना चाहिए, यानी टेम्परेचर कम ना हो। हाइपोथर्मिया मीन्स टेम्परेचर कम ना हो। तो जब ट्रामा वगैरह हो गया है तो देखना है चोट
एक्सीडेंट वगैरह में कहीं ऐसी चोट तो नहीं लगी जहाँ छिपी है और पता ना चल रहा हो। तो ये भी देख लेना चाहिए, कपड़े हटा हटा के पूरी चोट, पता लगा एक चोट तो ठीक कर दी, एक छिपी रह गई, फिर बाद में वो चोट बड़ी दिक्कत कर रही है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डिटेल हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, विस्तृत इतिहास और क्लिनिकल जांच। विस्तृत इतिहास और क्लिनिकल जांच। Once the patient is stable, a detailed history is obtained. Important points include विस्तृत जानकारी और क्लिनिकल जांच। मरीज के स्थिर होने के बाद विस्तृत इतिहास लिया जाता है। वंस द पेशेंट इज स्टेबल, डिटेल हिस्ट्री ऑफ इज ऑब्टेन। तो मरीज आया है, स्थिर लेटा हुआ है, उसके बाद फिर उसकी पूरी जांच, मतलब उसका पूरा इतिहास देखना पड़ता है। पहले क्या हुआ था, अब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, पहले क्यों हुआ था, अब क्यों हुआ है। Important point include mood injury, time and place of injury, nature of force involved, associated symptoms, previous injury, medical illness, drug allergy, vaccination status, occupational history। तो इसमें महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं कि चोट लगने का तरीका, कैसे चोट लगी, गिर गए थे चलते चलते, मोड ऑफ इंक्वायरी, तो चोट कैसे लगी ये सब जानना है, चोट लगने का समय और जगह, ये सब भी पता होना चाहिए मरीज का। लगी चोट की ताकत का प्रकार, मतलब किस लेवल पे है। फिर पहली लगी चोट, पहले कब लगी थी, कहाँ कहाँ लगी, किसने क्या किया जो चोट लगी थी। तो लगी चोट की ताकत का प्रकार, किस लेवल की चोट लगी है। मेडिकल इलनेस, मेडिकल की बीमारियां क्या हैं, ये भी सब पता करना होता है। वैक्सीनेशन स्टेटस, पहले कोई टीका लगा है नहीं लगा है। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, काम से जुड़ा इतिहास। एग्जामिनेशन ऑफ अर्जेंट जॉइंट। A complete examination help determine the severity of injury and identify associated complication। पूरी जांच से चोट की गंभीरता का पता लगाने और उससे जुड़ी जटिलताओं की पहचान करने में
मदद मिलती है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड क्लिनिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड इंस्पेक्शन, निरीक्षण, पल्पेशन, स्पर्श परीक्षण। तो पहले निरीक्षण करना है, देखना है, फिर उसको टच करके देखना है। असेसमेंट ऑफ स्वेलिंग, सूजन का आकलन करना है, देखना है कितना स्वेलिंग आई है, कैसी है, सीवियर तो नहीं है। डिफॉर्मिलिटी, विकृति। टेंडरनेस, दर्द। रेंज ऑफ मूवमेंट, गति की सीमा। न्यूरोवस्कुलर एग्जामिनेशन, तंत्रिका रक्त वाहिका परीक्षण। एग्जामिनेशन ऑफ एडजस्टमेंट जॉइंट, तंत्रिका रक्त वाहिका का परीक्षण। क्लिनिकल क्लिनिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड, इसमें क्या क्या बताया था? इन्फेक्शन है, पल्पेशन है, निरीक्षण, स्पर्श, सूजन, दर्द, विकृति, गति की सीमा क्या है, और नर्वस यानी तंत्रिका तंत्र, इन सब के बारे में उसमें बताया है उन्हें, इसमें बताया है। अ कंप्लीट एक्समिनेशन हेल्प डिटरमाइन द severity of injury and identity associated complication। संपूर्ण परीक्षण से चोट की गंभीरता का पता लगता है और संबंधित जटिलताओं की पहचान करने में मदद मिलती है। एक्यूरेट डायग्नोसिस, करेक्ट डायग्नोसिस इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। सफल उपचार के लिए सही निदान आवश्यक है। क्लिनिकल डायग्नोसिस करेक्ट डायग्नोसिस इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। सफल उपचार के लिए सही डायग्नोसिस का होना बहुत ज़रूरी है। यदि डायग्नोसिस सही नहीं हुई तब भी दिक्कत हो जाती है, फिर क्या इलाज होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं रहता है। अब इसीलिए डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। क्लिनिकल डायग्नोसिस बोथ विद केयरफुल ऑब्जर्व एंड फिजिकल एजुकेशन। निदान की शुरुआत सावधानीपूर्वक अवलोकन और शारीरिक परीक्षण से होती है। शरीर को जांचा जाता है, उसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, कॉमन इन्वेस्टिगेशन। क्लिनिकल डायग्नोसिस begins with careful observation and physical examination। निदान की शुरुआत सावधानीपूर्वक अवलोकन और शारीरिक परीक्षण से होती है। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, कॉमन इमेजिंग स्टडी इंक्लूड प्लेन एक्सरे, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड,
बोनसेन। ठीक है, ये यहीं तक। आगे क्लास में इसको विस्तार से और फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।